नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भीलवाड़ा जिले में मौसम परिवर्तन के साथ ही कई किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छाने लगी है, तो कईयों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान गोपाल गुर्जर ने कहा कि हमने खेत में चने की फसल बोई है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो फसल के लिए अच्छा है, मगर बादल लगातार रहते हैं तो कीड़े लगने की संभावना बन जाएगी। साहब मैं चना की फसल बो रखी 1.5 महीना की होगी। जो ईगड़ी तो फसल बहुत ताज़ा है और ईगड़ी बहुत ताज़ा है और बादला हो रहा जो बरका हूँ भगवान को प्रार्थना करूँ बारिश हो जाओ तो और फायदा है। अगर बादला रिया आसान तो इनमें कीड़ा मकोड़ा दोई लाग सके। जो कोई कृषि विज्ञान केंद्र में है या कोई दुकान को है या कॉलेज में है दोई लान छाटा। अच्छा ईगड़ी तो भगवान बहुत बढ़िया फसल है। 2144 लायो एंड बाहर की 1.5 महीना की फसल होगी और बहुत बढ़िया ईगड़ी शानदार फसल है। वहीं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण वैज्ञानिक किशन जीनगर ने कहा कि मौसम के हिसाब से प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है, जिसके कारण सॉफ्ट फसलें खराब हो सकती है, मगर अन्य फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। जो मौसम के कारण जो अपने मानसून का जो कम दबाव क्षेत्र वाला बना हुआ है, तो राजस्थान में कुछ जोन ऐसे हैं जहां बारिश के साथ ओले भी पड़ने की संभावना है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो कमज़ोर फसलें हैं यानी जो टेंड्रिल फसलें हैं, मतलब जो कोमल फसलें हैं, उनमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे अगर आप देखें तो जीरा, धनिया, इसबगोल, ये जो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फसलें हैं, इनमें अगर गड़े पड़ जाते हैं या ओले गिर जाते हैं तो इसमें पौधे के टूटने की संभावना रहती है। बाकी जो अनाज वाली दलहन वाली जो फसलें हैं फिलहाल अभी अपनी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है। अगर आप देखें तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों ये अपनी अच्छी स्टेज में है, इनमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जो काश्तकार भाई, जो किसान अभी अगर मान लो गेहूँ नहीं बोया है और अभी बुआई चल रही है, तो जौ और गेहूं की बुआई, और कई एरिया ऐसे हैं भीलवाड़ा में या राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तालाब के पेटे में चना और जौ लगाया जाता है, दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। तो वहां ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनेगी। हाँ, अगर मान लो लगातार बारिश होती है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो बुआई में आपका 4-5 दिन 10 दिन और डिले हो सकता है। यानी अगर लगातार बारिश होती है या मौसम में नमी बनी रहती है तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। जैसे अगर आप गोभी देखें तो उसमें एक ब्लैक डायमंड मोथ नाम का एक कीड़ा आता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जो दूसरे अगर सरसों मान लो आपकी फ्लावरिंग स्टेज में है, जहाँ फूल आ रहे हैं, अभी जिन्होंने अगेती सरसों की बुआई कर ली है, कई फूल वाली स्थिति भी है, वहाँ मोइले के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो किसान भाई इसमें जागरूक रहें, सावधान रहें और समय पर कीटनाशकों का उपयोग करें और अपनी फसल को बचा के रखें। इस बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं सहाड़ा विधायक श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से 14 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी ग्रामों में भ्रमण कर 25 दिसंबर तक दृश्य, श्रव्य एवं पैम्पलेट के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। योजना अंतर्गत रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। जो कृषक बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं वे अपने बैंक को लिखित में 29 दिसंबर तक सूचना दे सकेंगे एवं जो कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वे कृषक 24 दिसंबर तक बैंक को लिखित में सूचित कर सकते हैं। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि विभाग रामपाल खटीक, परियोजना निदेशक आत्मा GL चावला तथा SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। हर पंचायत समिति के ब्लॉक के लिए एक प्रचार रथ रवाना किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से, प्रचार से हमारे किसान भाइयों को इस योजना के बारे में और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में पता चलेगा। यदि किसान की कोई फसल खराब हो जाती है और अगर उसने फसल का बीमा कर रखा है तो उसको फसल की बीमित राशि प्राप्त हो जाएगी। इधर अनुकंपा स्ट्रीट विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत कलश यात्रा एवं सहस्त्रधारा अभिषेक समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें समस्त क्षेत्रवासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। इसी श्रृंखला के तहत बुधवार रात्रि को भव्य सुंदरकांड का पाठ सोसाइटी परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात दुग्ध प्रसाद का वितरण होगा।
जबकि गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे तक हवन एवं दोपहर 12:15 बजे मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अपराह्न 1:15 बजे स्नेह भोज का आयोजन रखा गया है। उधर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की शैक्षिक संगोष्ठी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में सुभाष नगर विद्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने वीरेंद्र शर्मा से बातचीत करके शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को जानने का प्रयास किया। कोरोना काल में और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों से आज हम बात करेंगे। 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन चल रहा है और आज हमारे साथ हैं शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र जी शर्मा। हम इनसे आज बात करेंगे कि विद्यालय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जिनको किस प्रकार की शिक्षकों को योजनाएं दी जा रही है, इसके लिए हम बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे समय पुकार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के किस प्रकार की मुसीबतें आ रही है, और दूसरी बात है कि संगठन के द्वारा उनके निस्तारण के लिए आप क्या प्रयास करें। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ, शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया हमने। इसमें जो मुख्य विषय रखा शिक्षा में गुणात्मक सुधार, उसमें सभी साथियों के विचार सुने, सुझाव सुने। उसमें जो मुख्य बात उभर के आई है वो ये है कि सरकार शिक्षकों को पढ़ाने दे। मतलब सरकार अभी इतनी योजनाएं लागू कर रखी है कि शिक्षकों को उन योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना पूरा समय निकल जाता है और शिक्षकों को बच्चों को क्लास में जाकर पढ़ाने का समय नहीं मिलता है। तो शिक्षकों को कई गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। दुनिया भर की सूचनाएं और फॉर्मेट ऑनलाइन आते हैं, उनको फिलअप करने का काम टीचर्स कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, यही मोटी बात उभर के आई है आज इस गोष्ठी के अंदर कि अगर वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार को ध्यान देना है तो सरकार शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य करने दे, पढ़ाई का काम करने दे। पढ़ाई के अलावा जितने भी अन्य कार्य हैं जिनमें शिक्षकों को लगाया जाता है, BLO का कार्य हो या दूसरे जो डेपुटेशन वगैरह लगते हैं या अन्य कोविड वैक्सीनेशन में टीचर्स को लगाया जा रहा है या अन्य विभागों द्वारा प्रशासन गाँव के शहरों के संग में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, टीचर्स से बाबूगिरी का काम स्कूलों में करवाया जा रहा है। इन सब से बिल्कुल मुक्त करके टीचर्स को सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के लिए ही रखें तो गुणात्मक जो शिक्षा है वो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है। सर, कई बातें भी सामने आती हैं कि भीलवाड़ा ज़िले में भी 2 मामले सामने आए कि शिक्षकों द्वारा ये शिक्षक जो आपके शिक्षकों में भी हैं, और दूसरी बात है कि बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हरकत जो शिक्षक होकर इस तरह की हरकत करता है उसको तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारा संगठन भी मांग करता है कि अगर ऐसा उसकी निष्पक्ष जांच हो और वास्तव में अगर इस तरह की कोई नेचर का व्यक्ति है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे साथ थे शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए और ऊपर से इन्होंने कहा कि शिक्षकों को केवल बालकों को अध्ययन करवाना है, बाकी जो सरकारी की योजनाएं हैं या दूसरे जो कार्य हैं उसमें शिक्षक उलझे रहते हैं, जिससे बालकों का अध्ययन नहीं हो पाता है। कैमरा पर्सन बेरू बावरी के साथ समय पुकार न्यूज़ चैनल के लिए पवन बावरी, भीलवाड़ा। अंत में भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र के 2 युवकों को मध्य प्रदेश के सिंगौली इलाके में गोली मार दी गई। आरोपियों ने चोरी के शक में मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया। एक ही गोली 2 लोगों को लगी है, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और भागकर भीलवाड़ा पहुंचा, जिसे गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगोली थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कटारिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के बड़वता जंगल में मंगलवार को एक युवक की गोली लगने से मौत हो जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बिजौलिया थाना क्षेत्र के चितावड़ा गांव में रहने वाले कैलाश पुत्र रामुड़ा कंजर के रूप में की। पुलिस ने बताया कि मृतक कैलाश के साथ बाइक पर इसी गांव का राहुल कंजर नामक युवक भी सवार था। वह भी गोली लगने से घायल हो गया और अभी बिजौलिया पुलिस की देखरेख में उसका भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।